हालेलुया। बहुत प्यारा गीत। कूद कूद के और दौड़ दौड़ के मसीह की सेवा करेंगे। बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आइए विलंब न करते हुए कोरस को गाएंगे जो हमारे माइटी अंसल दूत को बहुत पसंद है। धन्यवाद देते हैं जो कि आज इस शाम की बेला बहुत ही सुंदर सभा संगति होने के लिए आपने सिखा बख्शा। हमारे अजीज भाई बहन को प्रभु जी आपने यहाँ पे इकट्ठा किया कि हम एक मन एक चित होकर के प्रभु जी हम आपकी आराधना वर्षिप करने पाए। हमारे भाई इर्मिया उसके धर्मपत्नी बच्चों को और हमारे बहन को प्रभु जी काफी लंबी यात्रा करके यहाँ तक आपने पहुँचाया। हमें भी प्यार प्रभु जी जकड़ मांझा से यहाँ तक लेकर गाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सुंदर परिवार प्रभु जी भाई डेविड उसकी धर्मपत्नी की जो यहाँ पे प्रभु जी वर्षों पहले खुदा उन्होंने दुआ में इन चीजों को रखा। हो सकता है प्रभु जी दुआ करने के बाद भूल गए, लेकिन आपने नहीं भूला। और आज हम उन पूरा हुआ उन वर्षिक उन आराधना को देख पा रहे हैं कि कैसे प्रभु जी यहाँ पे इकट्ठा होकर के आपकी आराधना वर्षिप कर रही हैं। आपके वचन को यहाँ पे सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, मनन कर पा रही हैं। ये किसी मनुष्य की योजना नहीं है, परंतु ये योजना आपका है प्रभु जी। क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपने यहाँ पे इन चीजों को ठहराया था ताकि प्रभु जी यहाँ पे आज आपकी महिमा हो पा रही है। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी इस शाम की वेला आप हमारे बीच में उतर आइएगा। वचनों में होते हुए प्रभु जी हमसे बोले बातचीत करें। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी ताकि हम जिंदगी भर अर्थात हमारी आखिरी सांस तक प्रभु हम आपका जीवन जी सकें, हम आपके मार्गों में चल सकें। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय हमारे बीच में आप उपस्थित रहिए प्रभु जी। वचनों से बोलिए बातचीत कीजिएगा। इससे पहले कि आप हमारी समझ खोलिए ताकि आपका वचन हमारे सिर से ऊपर नहीं परंतु हमारी हृदय में कामयाब हो सके। प्रभु ये मेरी आपसे प्रार्थना है। हमारे अंदर जो भी कमजोरी होगी उन तमाम कमजोरी को दूर करें खुदावा। धन्यवाद राजा। प्रभु जी हम आपके अभिषेक के नीचे रहना चाहते हैं। हम सबों को प्रभु जी अपने पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध करें। धन्यवाद प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आशीष देने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम लोग एक वचन निकालेंगे। खुदा की महिमा हो। दूसरा कुरिन्थी की पत्री अध्याय 5 और उसकी 1 पद से लेकर के हम लोग 10 पद तक पढ़ेंगे।
दूसरा कुरिन्थी की पत्री अध्याय 5 1 पद से लेकर के 10 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें खुदा की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें कि इसके पहनने से हम नंगे न पा जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पढ़ना चाहते हैं ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह खुदा है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहें क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सुंदर प्यारा वचन जो हमारे मध्य में पढ़ा गया है। इस वचन को तो प्रभु आप पहले से आशीषित कर रखा है। बस इस वचन को मनन करते हैं प्रभु जी, हमारे अंदर आप अपना प्रकाश करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया आप सब बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों की एक बार फिर से जय मसीह की। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं जो कि एक बार फिर से आप लोगों के साथ इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हो पाए कि प्रभु की महिमा मिलती रहे। आमीन, हालेलुया। हम लोग रोज प्रार्थना में इकट्ठा होते हैं अपने अपने परिवार में और हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस तरह से हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। पौलुस भी कहता है कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि ये वचन और भी हियाव के साथ बलपूर्वक बढ़ता जाए, लोगों तक पहुंचता जाए। उसी प्रकार हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई बीमार में है, कोई परेशानी में है, कोई चिंताओं में है। सो खुदा का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग दुआ जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ समय हम वचन में आए। उसके बाद हम कहना चाहिए एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे और भी हमारे अजीज लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो जगह आज प्रभु की आराधना वर्षिप कर रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। लेकिन इससे पहले हम खुदा की कलाम को देखें। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, लिखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाए तो हमें खुदा की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। आमीन। अब यहाँ पे पौलुस पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा में भरकर कुरिन्थी कलीसिया में इन वचनों की प्रचार कर रहे हैं, वचनों की गवाही दे रहे हैं और कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाए, पृथ्वी में ये जो डेरा सरी का घर है ये हमारी देह को बोल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और ये जो देह है, जब ये देह जब गिराया जाएगा, पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर जब गिराया जाएगा, तो पौलुस कह रहे हैं कि हमारे लिए स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा। स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा, वो है चिरस्थायी।
वो कभी गिरेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, कोई उसको तोड़ नहीं सकता, ना कोई उसको बर्बाद नहीं कर सकता, उसमें कोई आग लगा नहीं सकता। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। इसी चीज को अगर हम देखते हैं तो बाइबल में लिखी गई है, ये सभी धर्म मानने वाले लोग जानते हैं कि एक स्वर्ग है और एक नरक है। इसको सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, कहने का बात नहीं है, सब लोग जानते हैं कि एक स्वर्ग है, एक नरक है। और हमारी बाइबल भी चीजों को बताती है कि एक स्वर्ग है और एक नरक है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। लेकिन हमारे नबी के द्वारा बताया जाता है कि पहले जब लोग मरते थे, पुराने नियम में लिखा गया है, जो लोग मरते थे और मरने के बाद सब के सब कहां चले जाते थे? नरक में, जिसको अधोलोक कहते हैं। वहां पे जाकर के ठहरते थे। पापी इंसान भी वहीं जाता था, धर्मी इंसान भी वहीं जाता था, सब वहीं जाते थे। और वहां पे वो दो पार्ट था, एक पार्ट में पापी लोग रहते थे और एक पार्ट में धर्मी लोग, लेकिन नरक एक ही है, सब नीचे चले जाते थे। और जिसको बोलते हैं पांचवा अय्या। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ। आमीन। लेकिन बाइबल में हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, मरने के बाद बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की देह तो लटका हुआ है सूली के ऊपर, लेकिन यीशु मसीह कहां चला गया? नरक चला गया। कहां चला गया? नरक। क्योंकि शैतान को नरक का अधिकार मिला हुआ था, उसके हाथ में चाबियां था। जितने भी लोग मरने के बाद नीचे जाते थे, देखिए लोग बताते हैं कि मरने के बाद कोई चींटी बन जाते हैं, कोई बैल बन जाते हैं, कोई कुत्ता बन जाते हैं, कोई बिल्ली बन जाते हैं, लोग कहते हैं। लेकिन ये लोगों की कल्पना है, असली नहीं है चीज, लोगों की कल्पना है। अगर मान लीजिए अगर लोग मरने के बाद चींटी बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, तो अगर एक आम का बीज लेकर के लगा दो उसको, अगर वो नारियल फलेगा तो मनुष्य भी मरने के बाद कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा। लेकिन अगर आम का बीज अगर आम ही आएगा तो मनुष्य भी मरने के बाद मनुष्य ही रहता है। समझे ना? बदलता नहीं है वो। जो बीज लगाएंगे वही बीज फलेगा, वही फल आएगा, दूसरा नहीं आएगा। अगर दूसरा फल आएगा तो मनुष्य भी मरने के बाद बदल जाएगा, कोई बन जाएगा कुत्ता, कोई बन जाएगा बैल, कोई भैंस बन जाएगा। लेकिन अगर हम गेहूं का बीज लगाते हैं, वो गेहूं ही लेकर आता है, तो मनुष्य भी मरने के बाद वो मनुष्य ही आता है। इसमें दो मत की बातें नहीं। खुदा को मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। तो मरने के बाद सब के सब निचले स्थान पे जाते थे। कहां जाते थे? निचले स्थान पे जाते थे। आप लोग बाइबल में सुने होंगे, पढ़े होंगे बाइबल पे, इंदौर की बुद्ध सीधनी, सामूहिक पुस्तक में लिखा हुआ है ना, इंदौर की बुद्ध सीधनी। उस समय ये जो शाऊल था, ये शाऊल जो है जब राजा बना तो अपने राज्य में रहने वाले जितने भी तंत्र मंत्र करने वाले को उसने मारता था, जेल खाना में डालता था, अपने देश से उन्हें भगा देता था, अपने राज्य में उन्हें रहने नहीं देता था। समझे ना? रहने नहीं देता था। तो ये बुद्ध सीधनी भी शाऊल के राज्य से भाग करके गई थी इंदौर, इसलिए लिखा गया है इंदौर की बुद्ध सीधनी। अब देखिए ये शाऊल जो था, ये शाऊल खुदा की आराधना वर्षिप करने वाला व्यक्ति था। राजा बना, मर गया और इसको खुदा ही ने राजा बनाया।
और इस्राएलियों का पहला राजा कौन था? शाऊल था। इसके पहले इस्राएलियों का कोई राजा नहीं थे। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, स्वर्गीय सेनाओं का यहोवा केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह था। आमीन। इनका कोई राजा हुआ नहीं करते थे। बाकी सब जातियों का राजा हुआ करते थे, लेकिन इस्राएलियों का कोई राजा नहीं होते थे। इस्राएल का राजा केवल खुदा, केवल खुदा, राजा खुदा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। लेकिन एक दिन हुआ क्या, जब शाऊल राजा बना तो यहां पे कुछ यज्ञ हुआ, वहां पे कुछ बलिदान चढ़ाना है, कुर्बानी चढ़ाना है। तो शाऊल ने कहा के गया था, मैं आऊंगा कुर्बानी चढ़ाने के लिए, सभा को इकट्ठा करके रखना। आमीन। जो भी पूजा पाठ करने वाला सारी मेमना वहां पे लेकर रखे हुए, पूरे मैदान में सिंहासन भी तैयार है कुर्बानी चढ़ाने के लिए। पूरे सभा में लोग इकट्ठा हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग इकट्ठा हुए हैं कि शाऊल नबी आएगा और वो कुर्बानी चढ़ाएगा खुदा के लिए। और सब के सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं शाऊल की आने का, नहीं शाऊल का आने का। किसका आने का? शाऊल तो राजा है, लेकिन शाऊल नबी है। शाऊल की आने इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शाऊल के आने में विलंब हो गया। क्या हो गया? क्योंकि खुदा के साथ रहने वाले कभी क्या करते हैं, कभी रास्ते में घुटना टेक लेते हैं, प्रार्थना में लग जाते हैं। तो शाऊल नबी की दरबार में आना लेट हो गया, सभा में आना लेट हो गया। तो आप लोग जानते हैं कभी कभी गिरजन लेट होती है तो लोग घड़ी की तरफ ज्यादा देखते हैं, क्या हमें कब छोड़ा जाए। समझ में आ रही है? स्थिति वही हुआ वहां पे भी। लोग सोच रहे हैं कि शाऊल 10 बजे का टाइम दिया था और हमने ऑफिस, जब शाऊल आएगा कुर्बानी चढ़ाएगा उसके बाद हम ऑफिस जाएंगे बोलकर हम लोग इधर आ गए और हमारी भाई उधर टाइम हो रहा है। तो लोग अपनी जगह से फिर उठ रहे हैं, उधर जाके देख रहे हैं, फिर आके बैठ रहे, फिर उठ रहे हैं। धीरे धीरे जगह खाली होना शुरू कर दिया। तब शाऊल राजा देखता है कि लोग अब क्या हो रहे हैं, बैठे बैठे अस्पताल बोर हो रहे हैं और लोग अब जाना चाह रहे हैं। अब क्या क्या, अगर सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो फिर क्या मतलब, मतलब नहीं होगा। और शाऊल आ नहीं रहा। तब राजा ने बोला सब लोग ठहरो मत जाओ, मैं कुर्बानी चढ़ाता हूं। शाऊल राजा ने क्या बोला? मैं कुर्बानी चढ़ाता हूं। और जितने भी कुर्बानी चढ़ाने का जो कहना चाहिए मेमना था, उनको मंगवाया, क्योंकि शाऊल बोल रहा है कि मैं भी जानता हूं कैसे कुर्बानी चढ़ाते हैं, है ना। मेमना की पैर धोना है, उसके बाद में उसको बलि करना है, आग लगाना है, प्रभु को धन्यवाद देना, ये तो करना है। मैं भी कर दूंगा, शाऊल नहीं आ रहा है, मत आने दो, लेकिन मैं करता हूं, लेकिन भागो मत, जगह खाली करो मत, कुर्बानी चढ़ाते तक। तब मेमना शाऊल राजा के पास लाया गया और विधि में जाकर के शाऊल राजा ने मेमना काटा, कुर्बानी चढ़ा दिया, धूप जलाए, जो भी करना था कर लिया। तब ये चीज हो गया। तब अब शाऊल आ रहा है। किसी ने बताया शाऊल राजा को कि शाऊल आ रहा है। तब राजा जो है उससे मुलाकात करने के लिए जाता है, और जैसे मुलाकात करने के लिए जाता है, रास्ते में शाऊल जान जाता है और शाऊल कहता है कि शाऊल तूने क्या किया, तूने क्या किया? क्योंकि शाऊल खुदा ने बताया कि शाऊल राजा ने कुर्बानी चढ़ा दी। तब देखिए जैसा मुलाकात करता है राजा शाऊल ने शाऊल नबी को, शाऊल नबी कहता है कि राजा शाऊल तूने क्या किया? तब राजा शाऊल ने कहता है कि मैंने आपके आने का इंतजार किया, लेकिन आप आया नहीं समय पे, जो समय आपने दिया था आया नहीं। और लोग
बैठ कर कष्ट कटा रहे थे, लोग जाना चाह रहे थे। तब मैंने बोला कि मेमना लाओ, मैं कुर्बानी चढ़ा देता हूँ। मैंने कुर्बानी चढ़ा दिया। तब शमूएल कहता है बहुत बढ़िया किया, तेरे हाथ में खुदा बाप ने राज पद दिया था, लेकिन जिस दफा तूने कुर्बानी चढ़ाया उसी दफा तेरे हाथ से राज को छीन लिया। क्या कर लिया? क्योंकि राजा का काम नहीं है कि खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाए। कुर्बानी चढ़ाने का काम किसका है? याजक। राजा का नहीं। समझ लिया ना? खुदा का धन्यवाद। क्योंकि बाइबिल में लिखी गई है हारून की याजकी पद्धति पुराने नियम में, जो जिनको खुदा बाप ने याजक बनाता था, केवल वो याजक का काम ही करे और राजा कभी बन नहीं सकता। राजा वो राजा रहेगा, याजक है वो याजक रहेगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि पुरानी याजकी पद्धति को खुदा बाप ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद में उसने मेलकीसेदक की याजकी पद्धति को खुदा बाप ने लागू किया। किसकी याजकी पद्धति को? मेलकीसेदक की याजकी पद्धति को लागू किया। आप लोग उत्पत्ति में पढ़ोगे, वहां मिलेगा, और आप लोग इब्रानियों की पत्री पढ़ोगे, 7 अध्याय वहां पे मिलेगा। समझे ना? खुदा का धन्यवाद। और क्योंकि कहना चाहिए मेलकीसेदक की याजकी पद्धति, वो दोनों पदवियां खुदा बाप ने दिया, याजक का पद भी दिया और राजा का पद भी दिया। तो मेलकीसेदक यरूशलेम का राजा भी था और यरूशलेम मंदिर का पुजारी भी था। याजक का काम भी करता था और राजा का काम भी करता था। और मेलकीसेदक की याजकी पद्धति में ही हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, और ये याजकी पद्धति कभी बदलता नहीं है। युगल युग के लिए एक ही याजकी पद्धति है, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मेलकीसेदक की याजकी पद्धति में ही होकर के आया। सो प्रभु का धन्यवाद। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा भी है, प्रभु का प्रभु भी है, और याजकों का याजक भी, महायाजक, याजकों का महायाजक है। सो प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन। अच्छा, उसके बाद में इंदौर की बुद्ध सिद्धनी, तो सौल पहले अपने देश से भगा दिया था उनको। समझे ना? अब देखिए, अब इसने उल्टा पुल्टा काम किया, उल्टा पुल्टा सेवकाई किया। अब पवित्र आत्मा का अभिषेक सौल में था, वो आत्मा छोड़ दिया। क्या कर दिया? खुदा की आत्मा छोड़ दिया। जब खुदा की आत्मा किसी बंदे को छोड़ देता है ना, उसका नेचर ही अलग हो जाता है। अब बहुत प्रार्थना कर रहा है, बहुत दुआ कर रहा है, लेकिन खुदा सुन ही नहीं रहा, क्योंकि आत्मा ने कुछ छोड़ दिया, क्योंकि इसकी सेवकाई गलत हुआ। अब खुदा भी इनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? तब इसने अब कहता है कि मैं जाता हूं इंदौर की बुद्ध सिद्धनी के पास, लेकिन भेष बदल करके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पहचान लगी, क्योंकि उसको मैं भगवाया था, कितने में बुद्ध सिद्धनी लोगों को मैं मार दिया, इसलिए वो डर के मारे मुझे बताएगी नहीं, इसलिए मैं भेष बदल करके जाता हूं। मुझे कोई मत बताएं कि मैं सुन राजा हूं, नहीं तो मेरे को नहीं बताएगी, वो भविष्यवाणी नहीं करेगी। मैं उसके पास जाता हूं और उससे मैं शमूएल नबी की आत्मा को बुलवाऊंगा, और वो शमूएल नबी आएगा और मुझे बताएगा कि मुझे जीना है कि मरना है। समझे ना? तब हुआ क्या? वो सिद्धनी के पास गया भेष बदल करके, और भीड़ सिद्धनी को बोला कि मेरे लिए शमूएल नबी की आत्मा को बुला दे, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूं कि मैं जीऊंगा कि मरूंगा, क्योंकि मैं प्रार्थना करता, खुदा तो मेरी प्रार्थना सुनता नहीं, इसलिए मैं बुद्ध सिद्धनी के पास आया हूं, ताकि शमूएल नबी आएगा और मुझे बताएगा। शमूएल नबी मर गया था शमूएल नबी, तो मरने के बाद कहां गया था? नीचे गया था। ठीक है ना? खुदा का धन्यवाद। तब बुद्ध सिद्धनी अपनी तंत्र मंत्र करके शमूएल नबी की आत्मा को बुलाई। तो शमूएल नबी
कि आत्मा नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, तब वो डर गई। तब वो देख ली और सौल राजा को बोली, राजा आपने मुझे धोखा दिया, तू तो सौल राजा है। उसमें पहचान के देखिए तंत्र मंत्र शक्ति के द्वारा, और उसको देख ली कि वो शमूएल नबी नीचे से ऊपर आ रहा है, एक देवता को आते हुए देख रहा है। वो कौन है? शमूएल नबी है। शमूएल नबी आने के बाद कहा, सौल मुझे क्यों तू सता रहा है, मुझे तकलीफ क्यों दे रहा है? तब सौल कहता है कि मैं खुदा तो मेरा सुनेगा ही नहीं, इसलिए मैंने बुलवाया इस सिद्धि के द्वारा, ताकि आप मुझे बताएं कि मैं जीवन में करूंगा। तो आप लोग जानते हैं कि पुराने नियम में जितने भी चाहे धर्मी हो चाहे पापी हो, शमूएल पापी नहीं था, धर्मी था। वो खुदा का नबी था, खुदा का याजक था। तो आप जानते हैं कि वो नीचे से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब जितने भी मरते थे वो सब कहां जाते थे? नीचे जाते थे। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, वचन वही बताती है। आमीन। मरने के बाद लोग समाप्त नहीं हो जाते, चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो। उनको मरी हुई आत्माओं का रहने का स्थान है। जैसे कि कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है, उनको पुलिस पकड़ करके जेल खाना में डाल देते हैं, वहां उनकी अदालत उनकी न्याय चलती है। उसी प्रकार चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो, मरे हुए आत्माओं को कहां लेकर के रखते हैं? नरक में रखते हैं। ये पुराने नियम का था। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, कहां मरा? क्रूस के ऊपर मरा। मरने के बाद यीशु मसीह कहां चला गया? नरक में चला गया। कहां चला गया? नरक में। शैतान उसी समय देख रहा था कि यीशु मसीह आएगा, क्योंकि मरने के बाद लोग आते हैं मेरे पास। तो शैतान देख रहा है कि वो आ रहा है। अब तो बड़ी खुशी है शैतान, क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं मरा होता तो शैतान को तकलीफ था। यीशु मसीह मर गया, शैतान खुश है, मैं जीत गया हूं। धीरे धीरे शैतान के पास यीशु मसीह पहुंचा, उसके हाथ में चाबी, 10 चाबी को छीना, उसके बाद में दरवाजे को उसने खोला, उन आत्माओं के पास पहुंच गए नरक में जो बंद था। तब वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे प्रचार किया। नूह ने प्रचारा, वो वचन मैं, वो खुदा मैं। मूसा ने जो प्रचारा, मैं। सर्व पृथ्वी का बनाने वाला मैं। लेकिन तुमने ना मूसा के द्वारा विश्वास किया, ना तुम अब्राहम के द्वारा विश्वास किया, ना तुम नूह के द्वारा विश्वास किया, किसी के द्वारा मुझे विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम यहाँ पे। खुदा का धन्यवाद। आमीन। उसी दिन उसने धर्मियों के लिए उस स्थान को खत्म कर दिया। वचन में लिखी गई है कि प्रभु ने बंधुओं को बांध करके ले गया। जो मरने के बाद आत्मा बांधा जाता था वहां पे, उन बंधुओं को प्रभु यीशु मसीह ने बांध करके ऊपर ले गया। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। उस दिन से जितने भी धर्मी लोग मरते हैं, पवित्र लोग मरते हैं, अब नीचे नहीं जाते हैं। पापी लोग मरते हैं, नीचे जाते हैं। लेकिन जितने भी पवित्र धर्मी लोग हैं वो मरते हैं, तो मरने के बाद उनके वहां पे जगह नहीं, उस जगह को उठा के ले गया प्रभु यीशु मसीह। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। इसलिए धर्मी लोग अब मरते हैं तो नीचे नहीं जाते हैं, ऊपर जाते हैं। ये शरीर तो मिट्टी है, तो मिट्टी मिल जाएगा। आदम को भी खुद अब आपने बोला, आदम तो मिट्टी है और एक दिन तो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो आत्मा मैंने तुम्हारे लिए दिया है, जो जीवन, जो प्राण मैंने तुम्हारे लिए दिया है, वो लौट करके मेरे पास आए। सो प्रभु का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम लोग पाप में पैदा हुए थे, हमारे पूर्वज पापी थे। लेकिन आज हमने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना कि पाप का क्षमा करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे का भी अधिकार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सब जगह का मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उस पे हमने विश्वास किया। जब उसके ऊपर हमने विश्वास किया, हमारी पाप क्या हो गई? क्षमा हो गई। अब हम मरेंगे। हमारा ये देह तो मिट्टी है, मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? प्रभु के पास।
आमीन आमीन। हमारा कोई न्याय नहीं होगा, न्याय तो उनका होगा जो नीचे है उनका, हमारा कोई न्याय नहीं है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा कर गिराया जाएगा तो हमें खुदा की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी। आमीन। यहाँ पे जब हम हाथों से बनाया हुआ घर में रहते हैं, लेकिन वहां पे हाथ से बनाया हुआ घर नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तो ठीक वही प्रभु यीशु मसीह 28 फरवरी 1963 को आया, और आज इन संदेशों के द्वारा, वचन के द्वारा, भाई बन्हम की मैसेज के द्वारा क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहा है, ताकि एक भी हम यहाँ से उठा करके ले जाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो, और उसकी तारीफ। हम कुत्ता नहीं बनेंगे, बिल्ली नहीं बनेंगे, समझे ना, हम छिपकली नहीं बनेंगे, हम किसी प्रकार की गाय भैंस नहीं बनेंगे, हम मनुष्य ही रहेंगे, क्योंकि खुदा, हम खुदा के बच्चे खुदा ही रहेंगे। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। आगे लिखा गया है, दो बच्चे चिरस्थायी है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं, कोई टूटने वाला नहीं, कोई गिरने वाला नहीं। दो वचन में लिखी गई है, इसमें तो हम कराहते हैं, बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। आप लोग जानते हैं इस पृथ्वी पे जो आज हम हैं, यहां पे इसमें हम क्या करते हैं, हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं। सारा चीज आज कराह रही है, पेड़ पौधा करा रही है, पृथ्वी करा रही है, सब कुछ करा रही है, और खुदा की पुत्र की प्रकट होने की इंतजार कर रही है, बात जो होगी। सो प्रभु का धन्यवाद। आमीन। कोई चीज यहाँ पे अच्छा नहीं है, कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं, लेकिन एक हमारा ऐसा लालसा है जो कि हम स्वर्गीय घर को क्या कर लें, पहन लें। प्रभु की महिमा हो। तो प्रभु का स्वर्गीय घर क्या चीज है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। आगे लिखी गई है 3 वचन में कि इसके पहनने से हमें नंगे ना पाए जाए। गलाती 3:27 में लिखी गई है, जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया 3:27, गलाती 3:27, जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को क्या कर लिया, पहन लिया। आमीन। यहाँ पर हम ठीक देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। अगर शारीरिक वस्त्र है तो आत्मिक वस्त्र भी है। शरीर को ढाकने के लिए शारीरिक कपड़ा की जरूरत होती है, लेकिन आत्मिक तन को ढाकने के लिए आत्मिक वस्त्र होनी चाहिए। तो आत्मिक वस्त्र हमारा प्रभु यीशु मसीह की वचन है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। आगे देखते हैं, लिखी गई है, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, है ना, कराहते रहते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाने के लिए नहीं मिलेगा, समझे ना। अगर हमें बीमार हो जाएगा तो हमारे पास पैसा नहीं है, इलाज करा नहीं पाएंगे, तड़पते रहेंगे हम लोग। ये क्या चीज है, कराना है। पड़ोसी लोग दबाते हैं, गांव वाले परेशानी करते हैं, परिवार वाले परेशानी करते हैं, ये क्या चीज। तो हम देख करके क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं कि प्रभु ये दुनिया कब अंत हो जाता है, कब खत्म हो जाता, ताकि हम सुख चैन स्थान में पहुंचते। प्राकृतिक पूरा करा रही है, कोई चीज चैन से जीवन नहीं जी रही है। जंगल खत्म हो जा रही है, जानवर करा रही है कि मैं कहाँ रहूंगा, पक्षियां करा रही है, पेड़ पौधा करा रही है, इतने पेड़ काटा जा रहे हैं। जमीन को रोज बरोज लोग खोदाई कर रहे हैं, काट रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, है ना। कहीं से यूरिया, कहीं से कोयला निकाल रहे हैं, तो कहीं से क्या कर रहे हैं। सारा चीज परेशानी है और परेशानी में है, और सारा चीज क्या कर रहे, करा रही है। हम लोग भी करा रहे हैं। सो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे रहते हैं। ऐसे बोझ से
दबे रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। खुदा का धन्यवाद। आमीन। आगे देखते हैं 5 वचन में, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह खुदा है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। समझे ना, सहायक भेजूंगा। यीशु मसीह 40वां दिन को गया और 50वां दिन को इस तरह पेंतीकोस्टल की पर्व मनाते थे। ठीक 6 से 9 बजे के बीच में पवित्र आत्मा आया। तो ये पवित्र आत्मा बयाने में आया, और आज पवित्र आत्मा ही आपको मेरी लीड और गाइड करती है। और ये पवित्र आत्मा कोई और नहीं परंतु पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ही। लोग बोलते हैं कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। ये तीनों एक ही। पहले खुदा को पिता के रूप में जानते थे। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ तब उसको पुत्र के रूप में जानने लगे। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गया, उसके बाद में जब आत्मा आया तो उसको प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के रूप में जानते हैं। परंतु ये अलग अलग नहीं है, परंतु ये एक ही शख्स है जो प्रभु यीशु मसीह है। खुदा का धन्यवाद हो। तो वही अगर वो आत्मा हमें नहीं मिला होता, वो आत्मा हमें नहीं मिला होता तो आज हम इस बाइबल के वचन को नहीं समझते, मैसेज नहीं समझते, हम लोग भाई बहन को नहीं समझते, हमारे बादल को नहीं समझते। बहुत से लोग आज नहीं समझ रहे हैं। अगर हम उनको बताने की कोशिश करते हैं उल्टा समझते हैं, अनसुनी करते हैं। हो सकता है अगर हमारी समझ को खुदा बाप नहीं खोला होता तो हम भी अनसुनी करते, नहीं समझते, उनके समान हम भी होते। लेकिन ये तो खुदा बाप का धन्यवाद हो कि हमारी समझ को खोला, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मन को एक किया और आज हम उस मार्ग पे चल रहे हैं। हम उसको अनसुनी नहीं कर रहे परंतु हम दिन प्रतिदिन उसको सुन रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। इसलिए एंटायर मैसेज पर विश्वास करने वाले चाहे दुनिया के किसी कोने में, लेकिन इनकी मन एक है, इनकी विश्वास एक है। संस्थावादी विश्वासियों के साथ उनके साथ हमारा मेल नहीं होता, उनका विश्वास अलग है, हमारा विश्वास अलग है। उनके साथ हमको बैठ करके खाना पीना पसंद नहीं है, उनके साथ बैठ कर उनका वचन सुनने के हमें पसंद नहीं है, और हमारे वचन को उनको पसंद नहीं है। समझ में आ रही है ना। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। जो आत्मा हमारे लिए दिया है वो आत्मा उनको नहीं दिया है, और उनके पास जो आत्मा है वो आत्मा हमारे पास नहीं है। इसलिए उनकी आत्मा अलग है, हमारी आत्मा अलग है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी उसकी तारीफ। आमीन। आगे लिखी गई है, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। जब तक हम देह में रहते हैं प्रभु से अलग है। प्रभु यहीं पे है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। समझ में आ रही है ना। प्रभु यहीं पे है, देख क्यों? क्योंकि हम लोग अभी देह में हैं। वो सिर्फ किसमें है? देह में है। लेकिन अगर इस पृथ्वी की डेरा शरीर को अगर हम छोड़ेंगे, घर को छोड़ेंगे, इस देह को छोड़ेंगे, तो बिल्कुल हम प्रभु के साथ आमने सामने, वो हमको देखेगा, हम उसको देखेंगे, वो हम स्पर्श करेगा, हम उसकी स्पर्श कर पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। लेकिन जब तक आज हम शरीर में, देह में, तब तक हम अलग हैं। अगर हम उत्पत्ति की वचनों को हम देखते हैं तो उत्पत्ति में हम देखते हैं कि जब आदम हव्वा को वहां पे खुदा बाप ने पैदा किया, आमने सामने बैठते थे, है ना। कभी कभी उनकी खुदा जब आता था शाम के समय आदम की वाटिका में, उनकी कंधों में लटक जाते थे, खुदा के साथ साथ चलते थे। समझ में आ रही है ना। लेकिन जब इन्होंने कहना चाहिए गुनाह किए, जब इन्होंने पाप किए, खुदा बाप के साथ उनकी रिश्ता खत्म हो गई, रिश्ता जुदा हो गया। उस दिन की जुदा आज भी हम लोग जुदा ही हैं।
खुदा का धन्यवाद हो। लेकिन इस अंत के दिन में हमारे लिए एक विश्वास ठहराया है खुदा बाप ने। प्रभु यीशु मसीह को हमारे बिचवाई बनाए, वो हमारी मध्यस्थता कर रहा है ताकि खुदा से क्या कर रहे हैं, मेल मिलाप करा रहे हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी उसकी तारीफ हो। आमीन। आने वाले दिन में हम यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे, उसके साथ हम खाएंगे पिएंगे, सब कुछ करेंगे। प्रभु की महिमा हो। आमीन। आगे लिखा गया है, क्योंकि हम रूप को देख करके नहीं पर विश्वास से चलते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम लोग रूप को देख करके नहीं पर हम विश्वास से चलते हैं। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह को जब मार दिए तो सारे के सारे चेले डर गए, कोई इधर कोई उधर। लेकिन कुछ चेले जो हैं एक बंद घर में सारी दरवाजा खिड़की बंद करके एक जगह ठहरे हुए थे। लेकिन कुछ इधर कुछ उधर भाग गए। लेकिन यीशु मसीह रात में उनके पास आ गए, जैसे कि आज हम लोग बैठे हुए, इस यीशु मसीह यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें शांति मिले। पहले तो लोग सोचने लगे कि भाई मरा हुआ इंसान तो कभी आता नहीं थे, कैसे आ गया। लेकिन फिर वो अपना हाथ दिखा रहा है, पैर दिखा रहा है, पंजा दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, तुम्हें शांति मिले, डरो मत। समझे ना। उस रात थोमा उनके साथ नहीं, डर के मारे अलग था। जब सुबह मुलाकात हुई तब बाकी चेलों ने बताना शुरू किए कि हमने प्रभु को हम दर्शन पाए, प्रभु हमारे बीच में आया। थोमा ने क्या बोला, मैं विश्वास नहीं करूंगा, है ना, मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज तक कोई मरने के बाद वापस आता नहीं है, तो मैं कैसे विश्वास करूंगा। मैं विश्वास तब करूंगा, मैं अपने आंखों से देखूंगा और उस जो खिला ठोके थे ना यहाँ पे, उसमें अपना उंगली डाल के देखूंगा घुसता है कि नहीं घुसता है ना। 2-3 दिन में ठीक से हो जाएगा। वो पंजर में जो बच्चा बेचा गया था उसमें अपना हाथ डाल के देखूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा, अन्यथा विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन दूसरे दिन इन चेलों के साथ थोमा भी है। यीशु मसीह रात में फिर से आ गया और बोला तुम्हें शांति मिले, ठीक है ना। और उस दिन किसी से कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह थोमा को बोला, थोमा मेरे पास है, मेरे हाथ में उंगली डाल और मेरे पंजर अपना हाथ डाल और तू विश्वास कर। और यीशु कहां जाएगा, अब यीशु मसीह के पास जाने की उसका हिम्मत नहीं है, वो तो डरना शुरू कर दिया। तब यीशु मसीह बोला, थोमा तूने मुझे देख करके विश्वास किया, लेकिन धन्य वे हैं जो बिना देखे मुझे विश्वास करते हैं। आमीन। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, थोमा से भी बढ़कर आज हमारे विश्वास है। आमीन। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 7 वचन में, क्योंकि हम रूप को देख करके नहीं पर विश्वास से चलते हैं। जिसके पास विश्वास है उनके पास यीशु है, जिनके पास विश्वास नहीं है यीशु उनके पास नहीं है। इसलिए आज हम विश्वास से चलते हैं कि भाई बरनाम को खुदा ने भेजा। आमीन। अब हम विश्वास से चलते हैं कि यीशु मसीह बादल में होकर 28-63 को आया। बाइबल में हर जगह प्रमाणित है। आमीन। हम विश्वास करते हैं कि सचमुच में भाई बरनाम हम अन्य जातियों के नबी हैं। वो यहूदियों का नबी नहीं, इस्राएल का नबी नहीं, वो हम अन्य जातियों का नबी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे कहा गया है हम रूप को नहीं परंतु रूप को देख करके नहीं पर विश्वास से चलते हैं। प्रभु के महिमा। आगे लिखा गया है वचन, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। आमीन। देह से अलग होकर के प्रभु के साथ रहना और भी हम उत्तम समझते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। देह से अलग होकर के प्रभु के साथ रहना उत्तम समझते हैं। इसका मतलब हम जो शरीर चाह रही है, जो शरीर की इच्छा है, उन इच्छाओं को पूरा ना करके हम प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, अर्थात वचन के साथ रहना चाहते हैं, प्रार्थना के साथ रहना चाहते हैं, आत्मिक लोगों के साथ रहना चाहते हैं, तो हम शरीर से अलग हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा। तो हमारी शारीरिक देह अपनी इच्छा पूरा नहीं कर सकती है, परंतु आत्मिक हमारा देह जो है आत्मिक स्थिति में चलती है। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, हम आत्मिक रूप में आ जाते हैं, शारीरिक रूप में नहीं रहते हैं। प्रभु की महिमा हो। आमीन। दूसरी बात
जब से हमने खुदा के नाम में पैदा हुआ, खुदा से हमने पैदा हुआ, उस दिन से हम लोग शारीरिक संतान नहीं है, परंतु हम लोग आत्मिक संतान है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। क्योंकि हम शरीर की लालसा को पूरा नहीं करते, हम आत्मा की लालसा को पूरा करते हैं। आगे लिखा गया है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, हम उससे भागते रहें। चाहे हम लोग साथ रहें चाहे अलग रहें, लेकिन हम इससे क्या करते रहें? इसका मतलब आराधना करते रहें, वर्शिप करते रहें, उसका ही धन्यवाद देते रहें, उसका ही जीवन जीते रहें, उसका ही गवाही देते रहें, उसका महिमा करते रहें, उसका नाम ऊंचे उठाते रहें। चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, हम उसको प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। आगे लिखा गया है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह की न्याय आसान के सामने खुल जाए। हम सबका हाल मसीह की न्याय आसान के सामने क्या हो जाए? खुल जाए। खुदा का धन्यवाद, आमीन। आमीन। हमारा हाल क्या है? अच्छा हाल है कि बुरा हाल है? क्या हम अच्छा सोचते हैं कि बुरा सोचते हैं, अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं? सबका हाल उसकी न्याय सिंहासन के सामने, न्याय आसान मतलब उसका न्याय सिंहासन के सामने क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। दूसरी जगह आप लोग वचन में देखे हुए हैं, जब यीशु मसीह श्वेत सिंहासन पर बैठेगा, कहाँ बैठेगा? पूरी दुनिया का न्याय करने के लिए न्यायाधीश बन करके उस सिंहासन पे बैठेगा, लोगों का न्याय करने के लिए। बताया जाता है कि एक समय के लिए सब के सब लोग जिंदा होंगे, जितने भी मरे हुए हैं। किसी को कब्रिस्तान में दफनाया गया है, वो वहीं से जी उठेगा। किसी ने पानी में बह करके मर गया है, वो वहीं से जी उठेगा। किसी ने फांसी में लटक करके मारा है, वहीं से जी उठेगा वो। समझे ना? और सबको बयान देना पड़ेगा यीशु मसीह के पास। अगर कोई पेड़ में लटक करके मरा हुआ है, यीशु मसीह पूछेगा, बेटा तुम्हें क्या तकलीफ था? तुमने पेड़ पे लटक के मर गए? तुम्हें क्या तकलीफ था कि तुमने जहर पी लिया? तुम्हें क्या तकलीफ था कि तुमने पानी में डूब के मरा? समझे ना? पूछेगा सबसे। अब तो न्याय करेगा भाई। बताएंगे क्या बताएंगे? अगर कोई बोलेगा कि मेरे को घर में मेरी सास ठीक नहीं करती थी, मेरा ससुर ठीक, मेरा आदमी ठीक नहीं करता था, या इस लड़की को शादी करने के बाद मेरे परिवार के लोग मुझसे नाराज थे, इसलिए मैंने आकर नजीन को त्यागना चाहा, बहुत सारी बातें आएगी। समझे ना? तब वहां की यीशु मसीह है, ठीक है तुम्हें परिवार के लोग अच्छा नहीं करते, तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी अच्छा नहीं करती थी, ठीक है तुम उससे जुदा हो जाते, लेकिन अपने आप को आत्महत्या नहीं करते। तुम अपने आप को हत्या किए हो, इसके लिए तुम दोषी ठहरे हो, इसलिए तुम्हें आग की झील में डाला जाए। समझ में आ रही है ना? आग की झील में डाला जाए। पानी में डूब के मारा, उसको पूछेगा तुम किस कारण तुम पानी में मारे? सबको सबका बयान लेगा, लोग क्या किए हैं नहीं किए हैं सबका बयान लेगा। खुदा का धन्यवाद हो उसकी तारीफ। इसलिए यहां पे कहा गया है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह की न्याय आसान के सामने खुल जाए। क्या हो जाए? खुल जाए। अगर कोई झूठ बोलेगा तो वहां पे आवाज आएगा, सीन में फोटो दिखेगा, सारा चीज विवरण दिखेगा। कोई रात में पाप किया है, कोई चोरी किया है, किसी को मर्डर किया है, कुल्हाड़ा से मारा है, पत्थर से मारा है, लकड़ी से मारा है, डंडा से मारा है, सब नक्शा दिखेगा, जिसे पिक्चर में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास से कोई छिप ही नहीं सकता। मेरे भाई मेरे बाप, खुदा का धन्यवाद, आमीन। क्योंकि इंसान का तराजू यीशु के हाथ है। यीशु मसीह घूस तो पहले लेता है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो घूस लेकर के आपका से महल बनवाएगा कि देश चलाएगा, सारा चीज तो उसका ही है। वो सच्चाई का न्याय करता है। अगर वो सच्चाई का न्याय करेगा तो वो खुदा भी नहीं, सच्चाई का न्याय नहीं करेगा तो खुदा भी नहीं होगा।
इसलिए उसको सच्चाई का ही न्याय करना पड़ेगा। तो सबका हाल, कोई भी क्यों ना हो, सबका हाल उसके सामने क्या हो जाए, खुल जाएगा, प्रकट हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। चोरी कर रहे हैं, देह के द्वारा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, देह के द्वारा कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, देह के द्वारा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, शरीर के द्वारा कर रहे हैं। समझे ना? इनका बदला उन्हें मिलेगा, इनका बदला उन्हें मिलेगा। लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि आज हम प्रभु यीशु मसीह की लहू के नीचे हैं। हमारी न्याय नहीं होगा, हमें अपना बदला नहीं मिलेगा। इसका शरीर में जो भी हमने पहली जिंदगी में किया, यीशु मसीह को नहीं जानते थे उसकी उस समय जब हमने किया, पहले तो हमारा प्रभु यीशु मसीह लेखा नहीं देगा, हमारे न्याय नहीं करेगा। क्योंकि जो लोग के नीचे हैं, जिनका प्रभु यीशु मसीह ने जिनकी पाप क्षमा कर दिया, उनको कभी स्मरण नहीं करेगा। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। इसलिए हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु का जीवन जीते हैं, ताकि उसके पास हमें लेखा देना नहीं पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद। चाहे दुनिया कुछ भी बोलता है, हम दुनिया की बोलने पर नहीं जाते हैं, पर इतना जानते हैं कि बाइबल में लिखा गया है, कि हमारे लिखा गया है, हमें व्यक्तिगत रूप से कहना है मेरे लिखा गया है। सो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ, आमीन। इसलिए मेरा भाई, हम लोग न्याय से हट चुके हैं, हमारा न्याय खत्म हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे न्याय को खत्म कर दिया है। हम पापी थे पहले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना धार्मिकता का छाप हम पे लगा दिया, अपने बेशकीमती बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें धो दिया, साफ कर दिया। अब हम एक धर्मी प्रजा है, एक धर्मी जाति है, खुदा का जाति है। हम खुदा का जीवन जीने वाले हैं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ, आमीन। इसलिए हम प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु का जीवन जीते हैं, प्रभु के मार्ग में चलते हैं, उसको सराहते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसके नाम को ऊंचे उठाते हैं, उसकी हम गवाही देते हैं और हम उसके सामने झुके रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। खुदा इन वचनों को हम सबों को बहुत का आशीष दें, आमीन। आइए हम लोग घुटना टेकें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जिसके जीवन में खुदा बाप अगुवाई करें, हम छोटी छोटी प्रार्थना करेंगे। पहले आप भाई लोग करेंगे, उसके बाद में बहन लोग करेंगे, छोटी छोटी प्रार्थना हम सब करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। खुदा हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आप प्रभु जी, आज इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी कि आप हालेलुया, एक बार फिर से खुदा हम सभी भाई यस खुदा में इस भवन खुदा सही सलामत इकट्ठा किया प्रभु। हाँ प्रभु जी, इसके लिए खुदा में आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आपने प्रभु जी इतना प्यारा खुदा हमें इतना अगुआ दिया खुदा, जिसके द्वारा खुदा आपके विचारों को प्रभु जी हम तक, हमारे हृदय तक पहुंचाते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो रहा है। बात करता हूँ, ये सारे ऐसे बातें होती हैं खुदा जिन्हें हम नहीं समझ पाते खुदा, वो समझाने के लिए खुदावन आपने खड़ा किया है। मैं आपको बड़ा धन्यवाद करता हूँ खुदा, आपको खुदावन जो वचन बोया गया प्रभु जी, वो हमारे हृदय में खुदा फलों होने पाए, फल लेके आए हैं प्रभु। यही आपसे विनती करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने खुदावन दुल्हन को प्रभु जी चुन लिया प्रभु जी, और खुदावन जो आपकी लहू की कीमत को जानती है। थैंक यू जीसस। भले ही खुदावन हवा भाग गई थी खुदावन, लेकिन आज के दुल्हन खुदावन अपने वायदे को जानती है। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप यहाँ मौजूद है प्रभु जी। लेकिन दुल्हन खुदावन भले ही हम अपने भौतिक आंखों से खुदा हम आपको नहीं थैंक यू जीसस, परंतु खुदा हम अपने आत्मिक आंखों से खुदा आपको महसूस करते हैं। यस लॉर्ड, आमेन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और खुदा हम आपसे विनती करते हैं खुदा, हाँ लॉर्ड, हम खुदा कुछ से सक्षम नहीं है खुदा, तुम शैतानों से लड़ सके प्रभु जी, परंतु खुदा आपके सामर्थ्य के द्वारा खुदा, आपके लहू के द्वारा खुदावन उन शैतानों से लड़ सकते हैं। थैंक यू जीसस, अजल बख्शे खुदावन। यस आमेन। कठिन से कठिन समय में भी प्रभु जी हम अपने हृदय को प्रभु जी आप ही की ओर निहारे में प्रभु, क्योंकि हमारा सफेद पत्थर खुदावन आप। आमेन आमेन। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा,
सारे भाई बहनों को प्रभु जी जो यहाँ पर इकट्ठे हैं खुदा उन सभी को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, आप ही हम सबको चलाएं खुदावन। Thank you, Jesus. उसका इच्छा हमारी खुद की कल्पनाओं को प्रभु जी हम मजबूत में डालते हैं खुदावन। आप ही खुदा में अपनी इच्छाओं को प्रकट करें खुदावन। धन्यवाद के साथ खुदावन और छोटे बेटे को सुनने का विश्वास करते हैं प्रभु जी। छोटे से दुआ को ध्यान रखते हैं। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद करते हैं जी खुदा, प्रभु आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं खुदावन। यस प्रभु जी, ओ खुदावन आप ही सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी हैं खुदावन, और सिद्ध प्रेम है मेरे खुदा। प्रभु हम बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। प्रभु आज के कुछ सुंदर वचन को खुदावन आपने हमें लाया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ खुदावन आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं खुदावन। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ खुदावन आने वाली सबकी मीटिंग के लिए खुदावन। हाँ प्रभु जी, आप खुदावन हमें अपने टेक चार्ज Thank you, Jesus. आए मेरे प्रभु और खुदावन और प्रभु अपने वचनों से खुदावन प्रभु हमें पाक साफ करें Yes, Lord. Amen, amen. खुदावन। प्रभु जितने भी गुनाह अपराध अगर हो गए मेरे खुदा, तो प्रभु आप उन्हें पाक साफ करें Thank you, मेरे Jesus. खुदा। प्रभु आपकी स्तुति हो Lord. Hallelujah. खुदावन, प्रभु आप हमें खुदा अपने वचनों से खिलाएं मेरे खुदा। Thank you, हम Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो भाई बहन खुदावन आज उपस्थित नहीं हो पाए प्रभु जी, खुदावन कल उपस्थित होने पाए प्रभु जी, उनके मार्गों को खुदावन आप तैयार करें मेरे हाँ मेरे राजा, और प्रभु जी उनकी कमी घटी को खुदावन आप पूरा करें, और प्रभु जी वो मीटिंग में शामिल हो सके प्रभु जी। वो खुदावन हम दुआ करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु जो जो जरूरतमंद है खुदावन उन्हें आप पूरा कराएं खुदावन, और प्रभु जी जो बीमार की अवस्था में है Praise खुदावन, Lord. Hallelujah. उन्हें आप चंगाई दें मेरे खुदा। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना। Amen, amen. आमीन। वही नहीं करें। हालेलुया खुदावन, Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित खुदा और मेरे आकाश और पृथ्वी बनाने वाले मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा कि इस शाम के समय में खुदावन हम सभी भाई और बहनें एक साथ इकट्ठे करके Thank you, Lord आपकी Jesus. तारीफ कर रहे हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह कि आज खुदावन हमारे बीच में खुदावन इतने दूर से आपने लेकर आया खुदावन, इस वाहन से आपने लेकर आया खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आप दोनों भाइयों को सही सलामत इस अच्छे जीवन पर हमें आपने सही सलामत पहुंचाया। धन्यवाद करिए। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन मैं दुआ करती हूँ खुदावन यीशु मसीह उस जगह बांधा कलीसिया के हर एक भाई और बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदावन। इस माना के हर एक भाई और बहन को बड़े अवसर और आशीष प्राप्त हो। ओ खुदावन यीशु मसीह आप दया करें खुदावन। मैं दुआ करती हूँ खुदावन यीशु मसीह इसके लिए भी इन टाइम मैसेज में जहाँ हर जिला हर राज्य जहाँ पर भी आज की स्थिति होती है खुदावन, उन तमाम भाई और बहनों के लिए हम दुआ करते हैं। Thank you, Jesus. उनकी तमाम जरूरतों को आप पूरा करें खुदा। ओ मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावन। और मैं दुआ करती हूँ खुदावन कि आज इतने सुंदर से वचनों से आपने हमें इस Thank you, Jesus. मंदिर को खोला Hallelujah. खुदावन। ओ मेरे प्रभु कैसे हम आपका स्वर्गीय घराना महिमा हो प्रभु जी। ओ खुदावन सच है खुदावन, Thank you, Jesus. आपने हमें चुना खुदावन यीशु मसीह। हम तो खुदावन उसका हमारा जीवन कैसे उस नर्क की ओर जा रहा था खुदा, लेकिन आप खुदावन एक आप माँ बनकर हमें Amen, amen. आपने हमें निकाला, आवाज दिया खुदावन यीशु मसीह। और हम खुदावन इस वचन में इस संदेश में हम आए मेरे प्रभु। Praise हम Lord. धन्यवाद Hallelujah. देते हैं खुदा आपके प्यार के लिए खुदा। सच है खुदावन आप खुदावन हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। Amen, amen, amen. इतना प्यार Thank you, Lord. खुदावन हमारे अपने माता पिता की जो माएँ वो नहीं करते खुदा। हम धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ नहीं चाहिए खुदावन, बस हमें आपके वचनों में हमें आगे बढ़ना है खुदा। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह बस हमें खुदावन आपके पीछे चलना है खुदावन यीशु मसीह। बस हमें आपकी उंगली पकड़ कर चलना चाहते हैं खुदा। ना बाएं देखना है दाएं देखना है Thank you, Jesus. खुदावन। बस हम आपकी ओर निहारे रहे खुदावन। Amen, amen. ओ खुदावन और कभी भी हम इस वचन से और कभी भी हम इस संदेश से कभी भटके ना खुदावन। मैं यही दुआ है खुदा। Thank you, Lord. हमारे तमाम कल के संडे विश्राम के दिन के लिए जितने भी भाई और बहन
आमीन आमीन। सारी आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 खुदावन यीशु मसीह प्रभु इस दिन के समय में खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो मेरे खुदावन वो मेरे प्रभु यीशु थैंक यू लॉर्ड। आपने खुदावन हम सभी भाई बहनों को खुदावन इस भवन में आपने लाया। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने खुदावन वो मेरे प्रभु आप हमारे भाई माता को खुदावन और भाई सोना को खुदावन आपने लाया। यस आमीन। वो मेरे खुदावन प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु। आपने खुदावन इस आत्मिक मरने से खुदावन आपने हमें पोषित किया खुदावन। ओ मेरे प्रभु वो वचन खुदावन अभी जो बोया गया है मेरे खुदा वो 10 गुना नहीं 20 गुना नहीं खुदावन परंतु वो 100 गुना। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। खुदावन हालेलुया। हमें आप चलाए मेरे खुदावन। ओ मेरे प्रभु आप हमें उस सिद्धता की ओर ले चले मेरे खुदावन। ओ मेरे प्रभु हम ऐसे खुदावन ओ प्रभु इस भवन में आते हैं खुदा की आराधना करते हैं। ओ प्रभु आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम बात करें मेरे खुदावन। ओ मेरे प्रभु हम पर ऐसा अनुग्रह मेरे खुदावन। ओ मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपका नाम मुबारक हो खुदावन। धन्यवाद करते हैं। प्रेज लॉर्ड। छोटी सी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्ग के पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी महान अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो कि कल की सेवकाई के लिए आपने हमें इकट्ठा किया। कल विश्राम दिन है प्रभु जी, जो कि आपने कल के दिन को आशीषित किया है, पवित्र ठहराया है। साथ ही प्रभु जी शाम को आपके मेज में सहभागी होना है, आपके देह और लहू के साथ सहभागी होना है। इस सेवकाई के लिए प्रभु जी हमें अलग अलग जगह, अलग अलग परिवार, अलग अलग स्थान से इकट्ठा कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जब तक प्रभु जी हम इस पृथ्वी पे रहते हैं प्रभु जी हम आपको याद करते रहें, स्मरण करते रहें, आपके पद चिन्हों में चलते रहें। कल और भी कुछ भाई बहन प्रभु जी अलग अलग परिवार, अलग अलग स्थान से आएंगे, कुशल पूर्वक आप उन्हें पहुंचाएं, ताकि हम सब एक मनचित होकर के आपकी आराधना अवश्य कर सके। प्रभु ये मेरी आपसे प्रार्थना है। साथ ही प्रभु जी छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिला, शहर, गांव, नगर, पहाड़, जंगल में पाए जाते हैं, सबको हम स्मरण करते हैं। कुछ भाई बहनें प्यार प्रभु जी सुकमा जिला में है, जगदलपुर जिला में है, दुर्ग जिला में है, रायपुर में है, खुदाबाद बिलासपुर में है, मुंगेली में है, सरगुजा में है, बलरामपुर में, सूरजपुर में है, जसपुर में है, अलग अलग स्थान पे प्रभु जी फैले हुए हैं। सबकी रक्षा सुरक्षा आपके नाम में होती रहे। कल की सेवकाई के लिए सब लोग प्रभु जी तैयारी हो सके और बड़े उमंग के साथ तैयारी हो करके प्रभु जी अपने अपने जिंदगी की कुर्बानी आपको चढ़ाने पाए, आराधना वस्तु की कुर्बानी चढ़ाने पाए। प्रभु की मेरी आपसे प्रार्थना है, सबकी रक्षा सुरक्षा आप करते हैं प्रभु जी। साथ ही मेरी प्रार्थना है पूरी छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में जितने भी जाति जाति के लोग हैं, चाहे वो ऊंच घराने के हो चाहे नीच घराने के हो, हर एक के पास प्रभु जी ये समय का संदेश भाई नबी के द्वारा प्रभु जी आज आपने 1180 मैसेज हम तक पहुंचवाया है कि मैसेज हर जातियों तक पहुंचने पाए और हर जातियों में से जिनमें आपका बीज है वो निकल करके प्रभु जी आपके सेवा के लिए चुनी हुई दुल्हन के साथ एक मनचित हो करके आपकी सेवकाई करने पाए और अपने अपने रेप्चर की तैयारी में जुड़ जाएं। ओ खुदाबा मेरी दुआ है कि दुल्हन की सेवकाई के लिए कभी भी किसी प्रकार की दरवाजा बंद ना हो, परंतु हर जगह प्रभु जी दुल्हन के लिए दरवाजा खुला रहे। आज हम देख रहे हैं प्रभु जी मूर्ख कुंवारी के लिए बिल्कुल सब जगह दरवाजा बंद हो रही है, लेकिन एक सच्ची दुल्हन है जिनके लिए प्रभु जी द्वार खुली हुई है। ओ खुदाबा हमेशा खुली रहे खुदाबा। ओ प्रभु जी सचमुच में प्रभु जी हम कभी कभी घबरा जाते हैं, कभी कभार मन टूट जाता है प्रभु कि हम चल पाएंगे कि नहीं,
लेकिन हमारे हाथ को पकड़ करके चलाने वाला केवल आप ही हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु जी हमेशा हमारे साथ इलिया और मूसा की आत्मा बनी रहे, हमारे साथ भाई बरनाम की आत्मा बनी रहे, हमारे साथ सातों की आत्माएं बने रहे। लॉर्ड ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ 12 पीड़ितों की आत्मा जो आपने दिया सेवकाई के लिए, वो आत्मा हमारे साथ चले प्रभु जी। मेरी दुआएं प्रभु जी इस सारंगढ़ जिला के लिए, इस जिला को प्रभु जी आप यहाँ की नक्शा को बदल दीजिएगा। पूरब से पश्चिम से सब आकर के प्रभु जी एक दिन दुल्हन के साथ जुड़ने पाए और दुल्हन के जैसा ही विश्वास करने पाए और दुल्हन के जैसा ही प्रभु जी आगे बढ़ने पाए। इसलिए इस जिला के हम हर जाति लोगों को मांग लेते हैं प्रभु जी। आप बचाइए प्रभु जी, आप छुड़ाइए, बर्बादी से बचाइए प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु जी इस जिला के और पूरे छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन के हर एक नियम कायदा कानून के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप अपने नियंत्रण में रखें प्रभु। दुल्हन के विरोध में कोई भी ताकत कभी भी खड़ा ना हो, परंतु अगर कोई ताकत खड़ा होने की कोशिश करे, उसी से उनके घुटने झुके और वे कबूल करने पाए कि यीशु प्रभु है। प्रभु जी जब रात्रि विश्राम के लिए अपने अपने बेड बिस्तर को जाते हैं, सबको बहुत ही प्यारा मीठी नींद दीजिए प्रभु। हर प्रकार की जहरीली कीड़े मकोड़े, शैतान, शत्रुता, दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, महामारी, घटना दुर्घटना से प्रभु जी आप बचा रखें। कल की नई भोर को देख करके प्रभु जी हम आपकी धन्यवाद देते हुए प्रभु जी कल की सेवकाई में हम आगे बढ़ सके। अलग अलग स्थान में प्रभु जी कल आराधना होगी, सभी लीडरों के साथ, सेवकों के साथ, विश्वासों के साथ आप खड़े रहिएगा, आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद प्रभु जी। पूरे दिसंबर महीने में प्रभु जी अलग अलग स्थानों पे जो सभा मीटिंग होने के लिए जा रहे हैं, अंबिकापुर में प्यारपुर जहाँ पे 14 तारीख को मीटिंग्स हैं, और खुदाबा कुनकुरी में 27 तारीख को मीटिंग है, 30, 31 और 1 तारीख को छिरोपरा में मीटिंग्स हैं। हर मीटिंग को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं। जगह से हमारे अच्छे भाई लोग आते हैं, सबकी मदद करें प्रभु जी, सब कुशल पूर्वक इकट्ठा हो सके, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो प्रभु जी, परंतु आपकी महिमा हो सके, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर पापियों को प्रभु जी पाप से बचने के लिए आप अपने सिंहासन करीब लेकर आइए प्रभु जी, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और इन्हीं चीजों की गवाही देने के लिए प्रभु जी आज हम आपके साथ पाए जाते हैं। गवाही देने के लिए प्रभु जी आप हमें अपने सामर्थ्यों से भरें। वो प्रभु जी हमारे अंदर कुछ भी डर होगी, भय होगी, उन तमाम चीज को दूर करें प्रभु जी। खुदाबा मेरी विशेष करके प्रार्थना जितने भी एंड टाइम परिवार हैं, एंड टाइम परिवार के सभी बच्चों के लिए प्रभु जी, उनके पढ़ाई जीवन के लिए, उनके समर्पण जीवन के लिए, स्वभाव के लिए, नेचर के लिए, उनकी चाल चलन के लिए, हर चीजों को प्रभु जी आप अपने नियंत्रण रखिएगा। कोई बुरी आत्मा किसी के जीवन में कार्य ना करे, परंतु सब बच्चे मंजिल पहुंचने पाए और आपके सेवा के लिए प्रभु जी पहले स्थान देने पाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। आगे संपूर्ण समय को, आज की पूरी रात को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सब खड़े हो जाएंगे, सब मिल करके प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। आइए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात सही हो, आपकी मर्जी जो आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया है वैसे आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, सातों दूतों की अभिषेक चुनी दुल्हन के साथ और उनकी रक्षा इसी रीति से बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, और विश्व प्रभात लोगों को बड़े बरकत दें।